दोस्तों, हर साल हम नए साल के आसपास बहुत से फैसले लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है उसमें सिर्फ 10% लोग ही उसे जनवरी के अंत तक कर पाते हैं और 1% से भी कम लोग ऐसे होते हैं जो उसे पूरे साल कर पाते हैं। शायद आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ होगा, इसलिए तो कहते हैं कि पहले हम आदतें बनाते हैं और उसके बाद हमारी आदतें हमें बनाती है। उसी कोशिश में हम आज ऐसी 22 आदतों के बारे में बात करेंगे जो आपको सिर्फ समझने के लिए नहीं समझनी है, ये सब आपको करने के लिए समझनी है। बहुत सी आदतों के बारे में आपको पता होगा, लेकिन उस जानकारी का क्या फायदा है जिससे हमने जिंदगी में इस्तेमाल ही नहीं किया। आज इन आदतों को अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए बहुत ही अच्छे से समझते हैं और वादा करते हैं कि इन आदतों को अपना कर आप आने वाले साल को अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन साल बनाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, एक्सरसाइज के लिए समय निकालें। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है। ठीक उसी तरह लाइफ में पूरी एनर्जी के साथ आगे बढ़ने के लिए एक्सरसाइज करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। एक्सरसाइज के जरिए आप अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं और उस एनर्जी का इस्तेमाल अपने काम को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब तक आपका शरीर हेल्थी नहीं होगा तब तक आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए काम नहीं कर सकते हैं। तो अपनी लाइफ को बेहतर और हेल्थी बनाने के लिए 10 से 15 मिनट डेली एक्सरसाइज जरूर करें। आप इसकी शुरुआत सुबह दौड़ने, चलने या योग करने से कर सकते हैं। अपने पूरे दिन में एक्टिव रहने और आने वाले साल में फिट रहने के लिए आज से ही डेली एक्सरसाइज करना शुरू करें और अपने आने वाले साल को बेहतर बनाएं। नंबर 2, हेल्थी खाना खाएं। आप क्या और किस तरीके से खाते हैं ये पूरी तरह से आपकी बॉडी और लाइफ को इफेक्ट करता है। खाना सभी जीवों के लिए एक बेसिक जरूरत है। अगर आपका खाना बेहतर नहीं होगा तो आपकी बॉडी भी फिट नहीं रह सकती। और जैसा कि हमने जाना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है, जिसके बिना आप अपने काम को पूरा ही नहीं कर सकते हैं। आज के बिजी शेड्यूल के चलते लोग अक्सर जंक फूड और जल्दबाजी में कुछ भी खा लेते हैं, जो बिगेस्ट मुश्किल से हो पाता है और इस वजह से उन्हें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अगर आपने अभी अपने खाने पीने की आदत को नहीं बदला तो इससे आपका फ्यूचर में काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए आज से ही अपने खाने में हरी सब्जियां, विटामिन, प्रोटीन शामिल करें। नंबर 3, टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के साथ बाउंड्रीज सेट करें। टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को बहुत ही आसान बना दिया है। सोशल मीडिया बढ़ती टेक्नोलॉजी का सबसे जरूरी हिस्सा है, जिससे सारी इंफॉर्मेशन आराम से मिल जाती है, लेकिन इसके साथ ही इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। हालांकि टेक्नोलॉजी के चलते हम अपने कामों को जल्दी पूरा करने में मदद ले लेते हैं, लेकिन इसमें जरूरत से ज्यादा समय बिताने से समय की बर्बादी होती है। आजकल सोशल मीडिया इतना ज्यादा जरूरी हो गया है कि लोग अपनी बाथरूम और बेड में भी अपने फोन को अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन सोते समय फोन का इस्तेमाल करने से आपकी आंखें और दिमाग दोनों कमजोर हो सकते हैं, क्योंकि फोन की लाइट आपकी आंखों को कमजोर करती है। इसलिए सोने से 2 घंटे पहले ही अपने फोन को खुद से दूर कर दे और इस तरह टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के लिए कुछ बाउंड्रीज तय करें, ताकि ये आपके लिए काम करे, न कि आप इसके चक्कर में अपने कीमती समय को बर्बाद करें। मेडिटेशन करें। न्यूरोसाइंस के हिसाब से मेडिटेशन की प्रैक्टिस हमारे एमिगडाला यानी दिमाग के अंदरूनी इंपॉर्टेंट हिस्से की एक्टिविटीज को ठीक से मैनेज करने में मदद करती है। इससे आप अपने दिमाग में चल रहे विचारों के बारे में ज्यादा जागरूक बन सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इसे जानने के बाद आप अपने माइंड के चल रहे विचारों को उन विचारों से बदल सकते हैं जिन्हें सच में मैनिफेस्ट होते हुए देखना चाहते हैं। इसलिए हर रोज 5 से 10 मिनट मेडिटेशन जरूर करें। नंबर 5, एक मॉर्निंग रूटीन बनाएं। हर रात को सोने से पहले अगली सुबह अपने आप को एक्टिव रखने, शांत रखने और ग्रो करने के लिए एक रूटीन बनाएं। इसमें सुबह उठने के बाद पहले 1 घंटे को 20-20 मिनट में बांट दें। पहले 20 मिनट में अपने आप को एक्टिव रखने वाले काम जैसे एक्सरसाइज करें। अगले 20 मिनट में अपने आप को शांत रखने और अपने आप को समझने के लिए मेडिटेशन करें और अंत के 20 मिनट अपने आप को ग्रो करने के लिए कुछ नया सीखें, किताबें पढ़ें या कुछ पॉजिटिव सुनें। नंबर 6, किताबें पढ़ें। ये तो हम बहुत बार कह चुके हैं कि आप किताबें पढ़ना शुरू करें। लगातार 1 साल तक हर रोज किताब का सिर्फ 1 पेज पढ़ने से आप साल में अपने आप को 365% बेटर बना सकते हैं। हर रोज किताब पढ़ने से हमारा माइंड सेट पॉजिटिव रहता है, जिससे आप प्रॉब्लम में भी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अवसर को देख सकते हैं। मार्क जकरबर्ग हर हफ्ते 1 किताब पढ़ लेते हैं। बिल गेट्स भी हफ्ते में 1 से 2 किताबें पढ़ लेते हैं। इस तरह वो हर सिचुएशन में अपने आप को पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक बनाए रखते हैं और हर रोज कुछ नया सीखते हैं। और अगर आप किताबों को खरीद नहीं सकते हैं तो आप हमारे चैनल के वीडियोस देख सकते हैं। नंबर 7, कुछ नया सीखिए। किताबें पढ़ना भी इसमें आपकी हेल्प करता है। कुछ नया सीखना आपकी नॉलेज को बढ़ाता है।
आप उस बढ़ी हुई नॉलेज का इस्तेमाल अपने गोल को पूरा करने के लिए कर सकते हैं, अपने गोल को पूरे करने के लिए कर सकते हैं। इसलिए कुछ नया सीखने पर ध्यान दें। आप नई लैंग्वेज, नई डिश बनाना या किसी नए स्किल जैसे गिटार बजाना, आप कुछ भी सीख सकते हैं। एक ऐसा सब्जेक्ट चुने जो आपको पसंद हो और उसके बारे में अपनी समझ को डेवलप करें। एक पॉडकास्ट सुने, एक किताब पढ़े, एक ऑनलाइन कोर्स ले, आप कुछ भी चुन सकते हैं, बस कुछ नया सीखने पर ध्यान दें। नंबर 8, एक समय में एक काम पर ध्यान दें। आजकल लोग जल्दबाजी के चलते एक ही समय में काफी सारे काम पूरे करने की कोशिश करते हैं और नतीजा ये होता है कि उनका कोई भी एक काम सही ढंग से पूरा नहीं हो पाता। सीधे शब्द में कहे तो मल्टीटास्किंग के जरिए आप कभी भी अपने काम को सही ढंग से पूरा नहीं कर सकते। किसी भी काम को सही ढंग से पूरा करने के लिए फोकस की जरूरत होती है। इसलिए एक समय में सिर्फ एक ही काम पर ध्यान दें और आपको सही ढंग से पूरा करें। इसके साथ आप अपनी लाइफ में तय किए गए गोल्स की तरफ फोकस रखना सीख सकते हैं। नंबर 9, ब्रेक के लिए समय निकालें। काम के दौरान ब्रेक ले, इसके लिए एक रिमाइंडर लगातार रखें। ऐसा करने से हमारी एनर्जी दोबारा से रिस्टोर हो जाती है और इसलिए आप हर घंटे प्रोडक्टिव और फोकस से काम करते हुए अच्छे आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस तरीके को सभी प्रोडक्टिव लोग यूज करते हैं। उदाहरण के लिए मार्क जकरबर्ग 90-20 रूल को अपनाते हैं और हर 90 मिनट काम करने के बाद 20 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इस तरह आप भी इस तरीके को अपने कंफर्ट के हिसाब से अपनाएं। नंबर 10, शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल बनाएं। साल 2026 के लिए अपने फाइनेंशियल, हेल्थ, सेल्फ इंप्रूवमेंट के गोल्स बनाएं। जैसे आप इस साल कितने पैसे कमाने वाले हैं, कितनी किताबें पढ़ने वाले हैं, कौन सी नए स्किल सीखने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। गोल्स बनाने के बाद एक साल के बड़े लक्ष्य को लॉन्ग टर्म लिस्ट में रखें और अपने साल भर के लक्ष्य को हर महीने और हफ्तों में बांट लें। हफ्तों में बांटने के बाद उन्हें हर दिन के अकॉर्डिंग बांट लें। इसके बाद अपना पूरा ध्यान हर दिन के गोल को पूरा करने के लिए लगाएं। एक साल बाद आप अपने बड़े गोल को अपने आप ही हासिल कर लेंगे। नंबर 11, छोटी जीत का उत्सव बनाएं। लोग अक्सर अपनी बड़ी जीत को हासिल करने के चक्कर में छोटी जीत को सेलिब्रेट ही नहीं करते हैं। सेलिब्रेट करना तो दूर, लोग उस जीत को बड़ाई करने के लायक भी नहीं समझते हैं। लेकिन ऐसा करने से आप कभी भी अपने लाइफ में खुश रहते हुए आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपकी छोटी छोटी जीत आपको आगे बढ़ने का इंस्पिरेशन देती है। इसलिए अपनी छोटी सी जीत को भी सेलिब्रेट जरूर करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। ध्यान रखें, 2026 में मिलने वाली खुशियां आपका इंतजार कर रही है। नंबर 12, फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाएं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, पैसों के लिए काम करने की बजाय उससे अपने लिए काम करवाना ही आप फाइनेंशियली फ्री बन सकते हैं। पैसे से अपने लिए काम करवाने के लिए इन 3 स्किल में माहिर बने। नंबर 1, सेल्स, ताकि आप ज्यादा पैसे कमा सके। नंबर 2, मनी मैनेजमेंट, ताकि आप कमाए हुए पैसों को इस तरह से बजट बनाए जिससे आप अपने जरूरी खर्चे, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए इनफ मनी डिस्ट्रीब्यूट कर लें। नंबर 3, इन्वेस्टमेंट, ताकि आप बचाए हुए पैसे को सही जगह लगाकर पैसों से पैसा कमा सके। अपने अगले दिन की प्लानिंग एक रात पहले करें। अगले दिन में क्या करने वाले हैं इसका प्लान रात को ही बना ले और इस प्लान के हिसाब से अपने दिन के कामों को पूरा करें। ऐसा करने से आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आप अपने दिन में कितने एक्टिव और प्रोडक्टिव रहने वाले हैं और आने वाले चैलेंजेस के लिए तैयार होकर आप आसानी से उनका सामना कर सकते हैं। नंबर 13, ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करें। ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करना खुश रहने के लिए सबसे अच्छा और आसान तरीका है। ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करने के लिए अपने लाइफ में मौजूद हर एक चीज के लिए एहसानमंद रहे। उन सभी लोगों को भी धन्यवाद कहे जो आपके लिए काम करते हैं। आप जितना ज्यादा ग्रेटफुल होंगे उतनी ज्यादा खुशी को महसूस कर सकते हैं। अपनी लाइफ के हर एक दिन के लिए अपनी लाइफ को धन्यवाद कहे। इसके साथ ही एक ग्रेटफुल जर्नल रखें और उसमें रोज उन 5 चीजों के नाम लिखें जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। अपने भगवान को अपनी लाइफ में मिली खुशियों के लिए धन्यवाद कहे और इसी तरह ग्रेटफुल रहकर अपने 2026 में भी ग्रेटफुल होने के लिए तैयार हो जाए। नंबर 14, ट्रैक करें कि आप पैसे कैसे खर्च करते हैं और कैसे बजट बनाते हैं। आपको क्लैरिटी रहे कि फाइनेंशियली अभी आप कहां स्टैंड करते हैं, एक्चुअल में अपने खर्चे कितने हैं और एक्स्ट्रा पैसे कहां खर्च कर रहे हो जिन्हें बचाकर इन्वेस्ट किया जा सकता है। इसके लिए महीने की शुरुआत में एक बजट बना लें और उसके हिसाब से पूरे महीने खर्च करें। हर रोज शाम को एनालाइज करें कि अपने आज के स्पेंड बजट से कम पैसे खर्च किए हैं या ज्यादा। इस तरीके को हर हफ्ते के एंड में और महीने के एंड में भी अपनाएं।
नंबर 15, मुस्कुराए। हंसना एक ऐसा तरीका है जिससे हर कोई अपना सकता है और अपनी लाइफ को खुशहाल बना सकता है। अगर बात आज के लोगों की जाए तो काफी लोग हंसना भी भूल गए हैं। वो लोग अपनी लाइफ में इतने ज्यादा परेशान होते हैं कि हंसने की कोशिश ही नहीं करते हैं और ऐसा करने से उनका दुख और ज्यादा बढ़ जाता है। अपने दुखों को कम और दूर करने के लिए आपको खुशियों को महसूस करने की जरूरत है। आपका मन ना भी हो तब भी अगर आप हंसने की कोशिश करते हैं तो इससे खुशी महसूस होती है। इसलिए हंसे और अपने लाइफ को खुशहाल बनाएं। नंबर 16, अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को रखिए। आज के समय में अपने आप को पॉजिटिव लोगों के बीच रखना काफी आसान है। इसके लिए पॉजिटिव, कामयाब और आपसे बेहतर लोगों को ऑनलाइन सोशल साइट्स पर फॉलो करें ताकि ज्यादातर समय आपको पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम करने का मौका मिले। इसके अलावा अपने आसपास ऐसे लोगों के साथ समय बिताने की कोशिश करें जिनके विचार आपके गोल्स और वैल्यूज से मैच करते हो या बेहतर हो ताकि आप ज्यादा बेहतर बन सके। नंबर 17, परिवार के साथ समय बिताए। परिवार के साथ कनेक्ट होना खुद को रिलैक्स और खुश रखने का सबसे अच्छा तरीका है। परिवार के साथ समय बिताने के लिए शाम का खाना साथ में खाएं। हफ्ते में कम से कम एक दिन अपनी फैमिली के साथ समय जरूर बिताएं। उनके साथ मिलकर किसी कॉफी शॉप में समय बिताएं या साथ में कहीं घूमने जाएं। अपने पेरेंट्स के साथ लॉन्च डेट पर जाएं। नंबर 18, नेचर में समय बिताए। अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा समय निकालें और घर के बाहर निकल जाए। फिर किसी ऐसी जगह पर जाए जहां आप नेचर को महसूस कर सकते हैं। वहां की खुली हवा, पत्तों की आवाज, गिरते हुए पानी को महसूस करें। ऐसा करके आप खुद को तरोताजा और खुश कर सकते हैं। हफ्ते में कम से कम 120 मिनट नेचर में बिताना अच्छी हेल्थ से जुड़ा है, तो इसको हासिल करने के लिए नेचर में समय बिताएं। नंबर 19, प्रोएक्टिव बने। सक्सेसफुल लोग इसलिए सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि वो अपनी सिचुएशन पर कंट्रोल रखते हैं और पहले से ही प्लान करते हैं, जबकि अनसक्सेसफुल बुरे रिजल्ट्स आने पर सिर्फ अफसोस मनाते हैं। सक्सेसफुल लोग ऐसा कर पाते हैं क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो अगर आप भी अपने लाइफ में आने वाली परेशानियों से निपटना चाहते हैं तो प्रोएक्टिव बने और एडवांस में प्लान करें। नंबर 20, एंड को दिमाग में रखकर शुरू करें। आप अपनी लाइफ में जिस भी काम को शुरू करते हैं उसे पूरा करने की विचार से ही उस काम को शुरू करें और तब तक ना रुके जब तक कि आप उस काम को पूरा नहीं कर लेते हैं। ऐसा करने से आप तेजी से अपने काम को पूरा कर सकते हैं और अपने सक्सेसफुल होने की जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। तो बस आज से ही ठान ले कि आप जो भी काम करेंगे उसे पूरा करेंगे। नंबर 21, साइड हसल शुरू करें। क्या आप जानते हैं कि इंटेल कंपनी एक साइड बिजनेस के तौर पर शुरू हुई थी और आज उसकी वैल्यूएशन बिलियंस डॉलर है। दरअसल इंटेल के फाउंडर अपने कॉलेज आवर्स के बाद रोज इस प्रोजेक्ट पर काम करते थे और जब यहाँ से अच्छा रिस्पांस और प्रॉफिट मिलना शुरू हुआ तो उन्होंने फुल टाइम इसे करने का फैसला कर लिया। साइड बिजनेस शुरू करने से आप फाइनेंशियली सिक्योर रहेंगे क्योंकि जैसे अभी ट्विटर से आधे से ज्यादा एम्प्लॉइज को फायर कर दिया गया वैसा हर कंपनी में चलता रहता है। इसलिए साइड बिजनेस होगा तो आप सिर्फ एक इनकम पर डिपेंड नहीं रहेंगे और अल्टीमेटली फाइनेंशियली सिक्योर रहेंगे। नंबर 22, सिर्फ जीत के बारे में सोचें। अपने और दूसरों की लाइफ में सक्सेस के बारे में सोचें और सोचें कि आप जिसके साथ काम कर रहे हैं, डील कर रहे हैं या रिलेशनशिप में है तो हर काम करते हुए दोनों का फायदा कैसा हो सकता है। इससे सभी साथ में ग्रो करेंगे और आपके दूसरों के साथ रिलेशनशिप भी अच्छे बनेंगे। तो दोस्तों, हमने 22 अच्छी आदतों के बारे में जाना। इन आदतों पर काम करने की जिम्मेदारी आपकी है, तभी जाकर आप अपने 2026 को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही बुक समरीज और सेल्फ इंप्रूवमेंट्स वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।